Hello dear students, good morning everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur. हम हैं कलम से क्रांति और आज मैं एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 40,000 प्लस वैकेंसीज के बारे में मैं बताने वाला हूं और ये वैकेंसीज कहां पर कैसे आएंगी और लास्ट ईयर ये सारी वैकेंसीज आई थी और नेक्स्ट ईयर भी आएंगी। हर साल ये उतनी ही वैकेंसीज आती हैं। इनकी प्रिपरेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले तो आपको ये कोट आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपको अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए कि हर एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, तो मैं आपको एक पार्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है आजकल, कि या तो ऐसा पैटर्न होता है प्री एग्जाम का जो पैटर्न होता है कुछ ऐसा होता है कि प्री एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ्स भी बोलते हैं, राइट, और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का समय होता है। या तो ये पैटर्न रहता है या फिर ये पैटर्न रहता है ज्यादातर एग्जाम्स का कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ गए तो मैथ के जो है वो 35 क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आ गए और सेक्शनल कटअप टाइम भी दे देता है कि इस सेक्शन के लिए 20 मिनट, इसके लिए भी 20 मिनट, इसके लिए भी 20 मिनट। तो आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है और साथ साथ में किसी में प्री में जनरल अवेयरनेस भी आता है। बाकी मेंस में ये चारों सब्जेक्ट आते ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस होता है। राइट, तो क्यों ना इन ये जितने भी एग्जाम्स हैं सबका पैटर्न सेम है, तो आप जो एग्जाम्स की वैकेंसीज हर साल आना निश्चित है उनके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट क्यों नहीं करते, बस मेरा एक सवाल है। राइट, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया वैसी ही मंजिल मिलती है। राइट, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और आप लोगों को भी पता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उससे आपको क्या मिलेगा, या फिर जिस रास्ते को आपने चूज किया उससे आप क्या बनने वाले हैं। राइट, तो आप अपने हिसाब से जो रास्ता चूज करेंगे और जितना कठिन संघर्ष होता है उतनी ही मंजिल हसीन होती है। ये भी आपने सुना होगा, ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं वो 40,000 वैकेंसीज के बारे में बताता हूं और 40,000 क्या 45,000 से ज्यादा, बट मैंने 40,000 का डेटा आपके लिए रखा है और हर 6 महीने में ज्वाइनिंग भी आती है। आज तक कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, आज तक कोई कोर्ट में केस नहीं चला कि चीटिंग में पेपर आउट हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट इन वैकेंसीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ये हर साल वैकेंसीज आती है बैंकिंग में। देखिए मैं आपको बताता हूं, आरआरबी क्लर्क जो होता है आपका, आरआरबी क्लर्क में आपके 7,001 वैकेंसीज आई थी, जून में नोटिफिकेशन आया, जनवरी में ज्वाइनिंग आ गई थी बच्चों की। ऐसे ही आरआरबी पीओ 5,000 के करीब वैकेंसीज आई, जून में नोटिफिकेशन आया, नवंबर में फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब एसबीआई पीओ 2,000 वैकेंसीज 5 अक्टूबर को, फरवरी में ज्वाइनिंग आ गई थी, फाइनल रिजल्ट आ गया था। एसबीआई क्लर्क 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज अप्रैल में और नवंबर में फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे मैंने आपके लिए 40,000 वैकेंसीज का डेटा रखा है। अभी मैंने तो इसमें NIACL एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नेशनल इंश्योरेंस वाली, उसका डेटा यूज नहीं लिया है, आरबीआई ग्रेड भी नहीं लिया है, ECGCPO आता है वो नहीं लिया, और बहुत सारे एग्जाम है जैसे नाबार्ड बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, बट 100 से 200 ही वैकेंसी निकालता है, सेबी है 100 से 200 वैकेंसीज निकालता है। तो ऐसे मैंने कुछ पार्ट नहीं लिए। और 2021 में ना जो एसिक और एमटीएस की वैकेंसी आपने देखा होगा, एसिक एमटीएस और यूडीसी की वैकेंसीज निकली थी 2022 में, जो अभी निकली थी, इनका 4,000 वैकेंसीज, ये भी बैंकिंग का ही पार्ट है, तो इस बार ये भी आ गई। तो इस साल जो है 45,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। राइट, और आधी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म भर चुके हैं, आधी अभी आना बाकी हैं। तो ये 45,000 वैकेंसीज विद डेट, नोटिफिकेशन कब आता है, फाइनल रिजल्ट कब आता है, ज्वाइनिंग कब आती है, ये सब पूरा डेटा दे दिया।
तो जब आपको पढ़ने वही सब्जेक्ट हैं तो क्यों ना इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अब ये प्रिपरेशन कहां से करनी है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए अब देखो रिमेनिंग बैंकिंग एग्जाम्स 2022 में कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं। देखो आरआरबी क्लर्क आएगा, आरआरबी पीओ आना बाकी है। इसका लास्ट ईयर जैसा आपने लास्ट वाले पार्ट में मैंने दिखाया आपको, ये जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आता है। एसबीआई क्लर्क का अप्रैल में आता है ना, तो एसबीआई क्लर्क का अप्रैल में आता है। एलआईसी असिस्टेंट का सितंबर के आसपास आता है, राइट। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये भी अराउंड 25,000 वैकेंसीज हैं। इनके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और इन सभी के लिए कहां से प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके लिए प्रिपरेशन करनी है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से, राइट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर द नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग। तो आपको सारी क्लासेस की डिटेल्स मिलती रहेंगी और इसका टाइम टेबल, ये जो फाउंडेशन बैच है हमने मंडे से ही स्टार्ट किया है और इसमें 6 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स का, 7 बजे एडिटोरियल, 9 बजे आपका बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, 10 बजे रीजनिंग संदीप सर, 11 बजे मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 2 घंटे की क्लास होती है, 1 बजे कंप्यूटर और 2 बजे आरके सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये देखो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और ये एलआईसी असिस्टेंट, इन सब के लिए ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर ये सारी क्लासेस चल रही हैं, फाउंडेशन बैच है। और ये जब तक आपके एग्जाम आएंगे, देखो जून में आएगा, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर में, तब तक ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा और आपने वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना है। और आप ये मत सोचो कि डिफिकल्ट आता है, ये आता है, वो आता है। अगर आपके दिमाग में पहले से ही आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही हसीन मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं, राइट। जो रास्ता आप चूज करने वाले हैं उस मंजिल से आप कहां पहुंचेंगे ये आपको पहले से डिसाइडेड करना पड़ेगा, राइट। अगर डिसाइड नहीं किया तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया उनका जॉब लग रहा है। आपको कभी यहां पर बैंकिंग प्रिपरेशन में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस बार ये नोटिफिकेशन, ये एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो गया है, कहीं पर इस पर स्टे तो नहीं लग जाएगा। ऐसा कभी यहां पर नहीं होता है। मैंने आपको डेट वाइज नोटिफिकेशन कब आता है, हर 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं। जब आपको सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस ऐसा ही पढ़ना है, बस आप लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और एग्जाम्स को दे पाएंगे। अब आप एग्जाम 10, कम से कम 12 से 15 एग्जाम होते हैं, 12 से 15 एग्जाम होते हैं बैंकिंग में। अब आप मान के चलो 10 में फेल हो गए तो पता तो लगेगा किस वजह से फेल हो रहे हो, उस पर वर्कआउट करोगे, अगले 2-4 एग्जाम में पास हो जाओगे, राइट। 1 साल में नहीं हुए तो दूसरी साल में पास हो जाओगे, क्योंकि वैकेंसी का आना तय है। ऐसा तो नहीं होगा वो वैकेंसी कैंसिल होने वाली है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। तो आप पहले से डिसाइड करके रखिए। और देखो एमटीएस की वैकेंसीज, अब एमटीएस का पेपर अभी हुआ नहीं है, वहां पर हमने 2 बार ऑलरेडी सिलेबस खत्म करा दिया, यहां पर उसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। एसएसओ की वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसमें ज्यादातर जो वैकेंसीज होती हैं वो आपको क्या करना होता है। देखिए ज्यादातर जो वैकेंसीज है सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में जो है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको मैं रब कर देता हूं, एलिजिबिलिटी। तो जो नेसेसरी कंडीशन है, एक तो आप एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ, जो एसिक एमटीएस की वैकेंसीज आती हैं या स्टेनोग्राफर्स की जो वैकेंसीज आती हैं या फिर यूडीसी के लिए तो ग्रेजुएट मांगा गया था। एमटीएस में केवल जो बैंकिंग एग्जाम है ईएसआईसी एमटीएस वाला, उसमें 10th पास मांगा गया था। ईएसआईसी स्टेनोग्राफर्स, उसमें 12th पास मांगा गया था। केवल यही एक वैकेंसी है जिसमें 10th पास मांगा जाता है, अदरवाइज आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सेकंड, आप ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो 21 से लेके 30 साल तक आती हैं और जो एमटीएस वाली आई थी वो 18 से 30 वाला पार्ट था, राइट। तो आपकी जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये एज क्राइटेरिया है। बाकी क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएट है, कोई परसेंटेज नहीं मांग रहा है, बस आरबीआई ग्रेड बी में आपसे 60% मांगा जाता है कि उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। बाकी किसी एग्जाम में परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो 21 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। बाकी जब जहां पर जो नोटिफिकेशन आता है, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे
तो सारी चीजें आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपको एक बार प्रिपरेशन तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये 40 से 45 हजार वैकेंसीज हर बार आती हैं, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं बैंकिंग में। ये सीतारमन जी का स्टेटमेंट था, और उन वैकेंसीज को अगले कुछ सालों में भरा जाएगा। तो हर साल इतनी आती है, तो उसमें से कुछ कुछ जो भरी जानी वैकेंसीज हैं, जो पहले से खाली है, उनको भरा जाएगा, तो और ज्यादा वैकेंसीज आने का चांसेस हैं। तो आप इनके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। कुछ सालों में अगर आपका जॉब लग जाएगा तो आपका लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा, राइट। तो यही पूरा इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। बाकी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोग एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहां पर सारे के सारे कोर्सेज के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसी मंडे से स्टार्ट हुए थे, तो 2-4 दिन का क्लास अगर मिस भी हुआ है तो वो आप बड़े आराम से कवर कर पाएंगे, राइट। सो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।